पोकेमॉन एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर एपिसोड 6। एपिसोड में मिस्टी, ब्रॉक और ऐश एंड पिकाचू आराम कर रहे होते हैं। फिर टीम रॉकेट आती है जो पिकाचू को पकड़ने के लिए ऐश और पिकाचू के ऊपर नेट फेंक देती है। टीम रॉकेट एक म्यूट रोबोट लेकर आई होती है जिसका यूज करके वो ऐश और पिकाचू को नेट में पकड़कर खींच रही होती है। फिर ऐश स्नीवी को पोकेबॉल से निकालता है। स्नीवी नेट को काट देता है। ऐश तो नीचे आ जाता है लेकिन पिकाचू ऐश की कैप के साथ नेट में रह जाता है और स्नीवी के अटैक की वजह से रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस बार टीम रॉकेट के साथ पिकाचू भी हवा में उड़ जाता है। टीम रॉकेट और पिकाचू हवा में उड़ रहे होते हैं। रोबोट का एक पार्ट बचा होता है जो फट जाता है जिसकी वजह से पिकाचू और म्यूट अलग नदी में जाकर गिरते हैं। उनके पीछे gyarados पड़ जाता है जिससे डर कर वो इतनी तेज जंप मारते कि वो डायरेक्ट एक झरने के ऊपर पहुंचते हैं। फिर पिकाचू म्यूट को थंडर शॉक मारने वाला होता है लेकिन म्यूट उससे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है कि वो ऐसा न करे। फिर पिकाचू म्यूट को छोड़ देता है। फिर पिकाचू ऐश को ढूंढने निकल जाता है और म्यूट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें ऐश, मिस्टी और ब्रॉक दिखाए जाते हैं जो पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें पिकाचू और म्यूट दिखाए जाते हैं। म्यूट एक पेड़ की बेरी तोड़ने जा रहा होता है। दो पिटजी बेरी को खाने लगते हैं। म्यूट उन्हें पत्थर फेंक के मारता है जो जाकर एक स्पेरो को लगता है। स्पीरो म्यूट के साथ साथ पिकाचू पर भी हमला करने लगता है इसलिए पिकाचू उस पर एक थंडर शॉक अटैक करता है। फिर क्या वही होता है जो हमेशा होता है। स्पीरो का झुंड पिकाचू और म्यूट पर हमला कर देता है। म्यूट और पिकाचू उनसे बचकर एक केव के अंदर जाते हैं लेकिन पिकाचू के पास ऐश की जो कैप होती है वो हवा की वजह से उड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी दिखाए जाते हैं जो उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ कुछ टाइम पहले पिकाचू और म्यूट थे। ऐश आसपास की चीजों को देखकर इमेजिन कर रहा होता है कि वहाँ क्या हुआ होगा। फिर स्पीरो का झुंड उन पर हमला कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऐश और म्यूट दिखाए जाते हैं जो उस केव से बाहर निकल चुके हैं। वहाँ एक कैटरपी होता है। पिकाचू उससे ऐश की कैप कहाँ गई इस बारे में पूछता है। कैटरपी उन्हें बता देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रॉक स्पीरो का ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर एक रेड टाटा दिखाया जाता है जो भूखा होता है इसलिए वो ऐश के बैग से चीज चुरा रहा होता है। ऐश उसे चीज दे देता है। फिर रेड टाटा और स्पीरो उनकी पिकाचू को ढूंढने में मदद करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। ऐश की कैप ढूंढने के लिए पिकाचू, म्यूट और कैटरपी आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जिसके ऊपर ऐश की कैप होती है जिसको पिकाचू नीचे लेकर आ रहा होता है बट म्यूट इतने में छींक देता है जिसकी वजह से उस पेड़ के पोकेमॉन उन पर हमला कर देते हैं। वो वहां से बचकर निकल रहे होते हैं लेकिन म्यूट को उन पोकेमॉन के पॉइजन अटैक लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। ऐश, मिस्टी और ब्रॉक टाटा और स्पीरो के साथ मिलकर पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं बट उन्हें वो नहीं मिलता। फिर सीन शिफ्ट होता है और म्यूट दिखाया जाता है जो उन पोकेमॉन के अटैक की वजह से पॉइजन हो चुका है। फिर उनके पास एक ऑडिश आता है। वो ऑडिश के साथ मिलकर एक बेरी ढूंढ कर लाते हैं जिससे म्यूट पॉइजन फ्री हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मिस्टी और ब्रॉक ऐश से रेस्ट करने बोल रहे होते हैं लेकिन ऐश उनसे बोलता है मैं पिकाचू को अभी और ढूंढूंगा। फिर दिखाया जाता है ऐश और पिकाचू मून में एक दूसरे को फील करके अपनी पुरानी यादें याद कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो गई होती है। म्यूट भी जाग गया होता है। पिकाचू म्यूट को बेरी देता है। फिर ऐश, मिस्टी और ब्रॉक दिखाए जाते हैं वो भी बेरी खाने वाले होते हैं। ऐश और पिकाचू जैसे ही बेरी को बीच में से तोड़ते हैं तो उन्हें फील हो जाता है वो दोनों एक दूसरे के पास है। फिर वो दोनों भागते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। वो नीचे नदी को देखना भूल जाता है। वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फिर लेटियस आती है और उन दोनों को बचाती है लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। फिर टीम रॉकेट आती है और वो म्यूट को अपने साथ ले जाती है। पिकाचू ऐश के पास आता है और म्यूट टीम रॉकेट के पास। इस तरह एपिसोड की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।